पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच अल्लाह करके जीत लिया। तो भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। हमें नर्व्स होते हैं, जो डेब्यू कर रहा है वो नर्वस होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो वही लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जो कल्चर क्रिएट हुआ है कि जी आपने चौके छक्के जरूर मारने हर गेम के ऊपर। अकोमोडेट करने के लिए अगर आपने लगाया तो जो अभी क्रिकेट का हाल है उससे भी बदतर होने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आमिर सुहेल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच अल्लाह करके जीत लिया। बॉलिंग जो है पाकिस्तान की, उसने फाइनली अच्छा करके पाकिस्तान के लिए राह हमवार की कि कम से कम एक तो मैच सीरीज का जीत है। उसमें ये कहूँगा कि कुछ अच्छे डिसीजन किए शाहीन शाह अफरीदी ने। फाइनली उन्होंने बेहतर समझा कि इफ्तिखार को बॉलिंग करवाई जाए और इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया, इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके पाकिस्तान के लिए राह हमवार की जीत की। खैर इस सीरीज में कोई इतने ज़्यादा पॉजिटिव्स तो आपको मिले नहीं हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को जो है वो मौका भी दिया, डेब्यू हुए, लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस को देखें, साइम अयूब से लेके आप हसीबुल्लाह का जो अप्रोच है उसको देखें, तो वही लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जो कल्चर क्रिएट हुआ है कि जी आपने चौके छक्के जरूर मारने हर गेम के ऊपर, वरना जो है वो बैटिंग नाम की तो चीज नहीं है अगर आप चौके छक्के नहीं मारेंगे। टाइम अपने आप को देते नहीं क्रीज के ऊपर। पहले देखें तो सही पिच क्या कर रही है, देखें कि अगला बॉलर क्या करने की कोशिश कर रहा है, मेरे पास ऑप्शंस कौन सी है इस बॉलिंग या इस पिच के मुताबिक। उसके बाद आप जो है वो अग्रेशन जो है वो लेके आते हैं। बगैर सोचे समझे जब आप बल्ला चला देंगे तो फिर मुश्किल हो गई। अब आप देखें कि ओपन करवाइए आपने हसीबुल्लाह को, जो उन्होंने शॉट मारा है। आई मीन आप मुझे ये बताएं कि ये कोई क्रिकेट है? भाई आपको एज ए बैट्समैन मनूवर करनी आनी चाहिए बॉलर्स की लाइन्स एंड लेंथ्स। आपके पास सिर्फ एक ही डायमेंशन है, बस बल्ला घुमा दो, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो अल्लाह खैर सलाह। आई थिंक ये कल्चर जो है इसको डू अवे करने की जरूरत है। आपको बैट्समैनों को ये बताना है डोमेस्टिक क्रिकेट में कि भाई लेंथ मनूवर करो। ये सीखो कि आपने किस टाइम के ऊपर किस बॉलर के खिलाफ किस तरह अटैक करके चौके या रन्स हासिल करने हैं। ये निकल के चला दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ये नीचे वाली क्रिकेट में तो चलेगा, लेकिन ऊपर वाली क्रिकेट में रोज रोज नहीं होता। सो आई थिंक ये कल्चर क्रिएट करने की जरूरत है। और उसके बाद एक बात जो मैं करना चाहता हूं, रिजवान ही इज वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी साइड एज वेल। उनको एक चीज करने की जरूरत है, जब कोई नया ओपनर उनके साथ आता है तो उनको फेस करने की जरूरत है। पहला गेंद, वो पहला गेंद जो डेब्यू वाला उसको जो है वो आगे कर देते हैं। और भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। आई मीन नर्व्स होते हैं, जो डेब्यू कर रहा है वो नर्वस होता है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे एंड के ऊपर खड़ा होके जो नर्व्स हैं वो उसके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और उसके बाद एक दो गेंद अगर जब हो जाते हैं तो उसको थोड़ा सा इदराक हो जाता है कि पिच कर क्या रही है, बॉल क्या कर रहा है, तो उसके बाद वो जरा इत्मीनान से खेल सकते हैं। आई थिंक रिजवान को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, वो सीनियर प्लेयर है। अब आ जाते हैं ज़का अशरफ साहब के ऊपर। ज़का अशरफ साहब का टेन्योर जो है वो बेशक कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, लेकिन आपको एक चीज मानना पड़ेगी, जब उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर किया तो जो रोड़े बिछा के गए, वो जो माइन बिछा के गए जो क्रिकेट बोर्ड की पिछली मैनेजमेंट कमेटी में थे, तो काफी ज्यादा जो है उससे नुकसान हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को भी और ज़का अशरफ साहब को भी। अब ज़का अशरफ साहब जब क्रिकेट बोर्ड में आए तो उनको ये पता होना चाहिए था कि मैंने आते ही क्रिकेट बोर्ड में मैंने 1 2 3 चीजें 4 कौन सी करनी है। आई थिंक उनको कोई आइडिया नहीं था।
और वो नी जर्क रिएक्शन करते रहे और उनको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। सो इवेंचुअली मुझे तो पता है उन्होंने किस वजह से रिजाइन किया, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन उनको रिजाइन करना पड़ना था। उनको बारहा कहा गया कि इलेक्शन करवाएं, लेकिन आई मीन समहाउ कोई चीज़ उनको रोकती थी इलेक्शन करवाने से, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब काफ़ी ज़्यादा लैदे हो रही है कि मोहसिन नकवी, एक जर्नलिस्ट से जान छूटी, अब दूसरा मीडिया वाला आ गया, केयरटेकर पंजाब गवर्नमेंट के हैं, अब उनको जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बना दिया गया। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द पैटर्न चीफ ऑफ पीसीबी, सो चूंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है जिस चीज़ के बेस के ऊपर उन्होंने इलेक्शन किया है कि हम इंटरम कोई चेयरमैन लगा देते हैं केयर टेकर, जब इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनाएगा वो अपनी मर्जी का चेयरमैन ले आएगा, और यही होता है। लेकिन इस दफ़ा जो भी गवर्नमेंट में आए, मेरी उस शख्स से दरख्वास्त है कि आपने अगर क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन करना है, आपने एक कमेटी बनानी है, आप 5-6 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके उनका इंटरव्यू करें कि भाई क्रिकेट को क्या चाहिए, आप किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। महज अकोमोडेट करने के लिए अगर आपने लगाया तो जो अभी क्रिकेट का हाल है उससे भी बदतर होने के चांसेस हैं। सो मेरी दरख्वास्त यही होगी कि सोच समझ के फैसला किया जाए और मोहसिन नकवी जो हैं उम्मीद करें कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट की कंट्रोवर्सीज हैं उनको जो है वो एड्रेस करेंगे और जो भी रॉन्ग डूइंग हो रही हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग आमिर सोहेल यूट्यूब चैनल।